गुरु के उपकार का, गुरु के उपकार का क्या मैं चुकाऊं मोल। गुरु के उपकार का क्या मैं चुकाऊं मोल। ना धन इतना कीमती, हमारा सद्गुरु है अनमोल। इस राह पर जो हम सब एक साथ एक माला में पिरोए गए हैं, वो किन की बदौलत है? हमारे सद्गुरु की बदौलत। आज जो हम यहाँ बैठे हैं और हम स्वयं में कुछ ना कुछ परिवर्तन चाहते हैं, इसीलिए तो हम यहाँ पहुँचे हैं, इसीलिए तो हमने स्वयं के प्रति एक कदम बढ़ाया है। वो किन की वजह से है? वो अदम्य प्यास, उस सद्गुरु ने जो हमें इतना भरा है, हमें स्वयं के बारे में चिताया है। वो आग, वो लौ जो वो सतत जलाते रहते हैं अपने हर शिष्य के अंदर, कि भूल मत जाना, स्वयं को जाने बगैर यहाँ से मत जाना। ये सतत प्रयास, ये शिविर में और कुछ नहीं होता। जो भी पद्धतियाँ, जो भी प्रयास हम करते हैं, ये सिर्फ टेक्निक्स हैं। जाना तो हमें कहीं और है। वही बात आ जाती है क्रिया से अक्रिया की ओर। लेकिन ये छोटी छोटी क्रियाएं हमको वो अक्रिया तक पहुंचाएगी। वो दृष्टा, वो बोध, वो अवेयरनेस, ये सारे खेल हैं जो हम खेल रहे हैं। ये ध्यान विधियां, ये सारे खेल हैं। खेल खेल में हमें उस दृष्टा को, उस बोध को, उस अवेयरनेस को जानना है, जो सतत हमारे भीतर हमेशा विराजमान है। इसलिए आज जो हमने ध्यान किया, उसमें तीनों चीज़ें सम्मिलित थी। पहले हमने ऑब्जर्व किया हमारे भीतर बैठे उस परमात्मा को। फिर उसके बाद हमने चलित होकर भी उस दृष्टा को जाने नहीं दिया। ऐसे चले कि हम वहाँ मौजूद थे। और उसके बाद जो परमात्मा की सृष्टि है, जो बनाई हुई सृष्टि है, हमने उसको आलिंगन किया। तो ये छोटे छोटे ध्यान प्रयोग जो इन 3 दिनों में हम करते जा रहे हैं और अपने पंख फैलाते जा रहे हैं, कल शाम की शुरुआत से और आज शाम तक धीरे धीरे मैं चेहरों का नूर देखती जा रही हूँ कि हम वो नहीं बचे जो हम कल आए थे, और हम वो बिल्कुल नहीं बचेंगे इन 3 दिनों में जो हम कल आए थे। तीसरे दिन तो ऐसे चमकते हैं चेहरे जब लोग यहाँ से जाते हैं कि कुछ खट जाता है, कुछ हो जाता है। क्योंकि जब वो संचालन कर रहे हैं, मैंने आपको कल ही बता दिया है, वो संचालन कर रहे हैं, उन्होंने आपकी उंगली थामी हुई है, तो कैसे घटना नहीं घटेगी? कुछ तो बदलाहट होगी, कुछ तो तस्वीर बदलेगी। जैसे कि ज्योत्सना माँ ने कहा कि फेमिनिन क्वालिटी, जो इस शिविर का हमने थीम रखा, उसमें स्त्री शायद ही कोई गुरु के पद को हासिल कर पाई, और जिन्होंने भी किया वो चंद उंगलियों पर हैं। वो क्यों? क्योंकि स्त्री समर्पण जानती है। अब जैसे सहजोबाई कहती हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। गुरु और गोविंद सहजोबाई के सामने दोनों खड़े हैं, मैं किसके पैर पड़ूं? गुरु गोविंद दो खड़े मैं काके लागू पाए।
बलिहारी जाऊं गुरु के, जिसने गोविंद दिया बताए। वो कहती है मैं गुरु को नतमस्तक होऊंगी, जिसने मुझे गोविंद तक पहुंचाया। तो वो समर्पण जानती है, वो जो अपने पास है उसको प्रेम करना जानती है। स्त्री हमेशा आकार को जानती है, आकार से निराकार तक पहुंचती है। भक्ति, भाव, सहजता, सरलता, समर्पण, यही गुण हैं। और यही गुण हम धीरे 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 इन ध्यान विधियों के द्वारा सीखते जा रहे हैं।